हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन of my content, my dear viewers. Another thing I wanted to say is that we are so carried away with buzzwords. आजकल बहुत सारे buzzwords निकले हैं to mislead us, you know. So if you listen to these influencers of any kind on social media or otherwise also, you will see कि they use very difficult terms, you know. I hope you understand. जैसे narcissism है, narcissism is an umbrella term, और इसको पकड़ के हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. लेट मी टेल यू, लिविंग इन एन इंडियन कल्चर एंड लिविंग इन एन इंडियन सोसाइटी, तुम कितना अपने आप को जूझते रहोगे. तो इनको मैनेज करने के लिए वी हैव टू यूज आवर हेड. ओके, इस तरह से नेविगेट करना है कि वो हमें ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स एंड टिप्स हमें किस तरह से यूज करना है, किस हद तक यूज करना है, यू नो. बिकॉज ये क्या होता है ना, इन वेस्टर्न कल्चर्स पीपल आर वेरी आइसोलेटेड. दिस कल्चर इज वेरी कम्युनिटी ओरिएंटेड, और ये बड़ी धार्मिक, बड़ी सुपरस्टिशियस, बड़ी ही लाउड एंड प्राउड, बहुत ही दूसरों के मामले में अपनी राय कायम करने वाली गॉसिप मॉन्गरिंग टाइप में. ये नहीं बोलती कि वेस्टर्न कल्चर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन वो उभर के नहीं दिखती है. इट इज़ वेरी पैसिव एग्रेसिव. यहाँ पीपल आर एक्सट्रीमली अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल. मतलब तुम किसी चीज को अवॉइड नहीं कर पाते हो अगर तुम अपने, अनलेस एंड अनटिल तुम जैसे दूसरे ही सिटी में जाके रहते हो और यू आर फार अवे फ्रॉम योर इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, रिलेटिव्स, वो दूसरी बात रहती है, और डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है. बट अगर तुम एक प्लेस में रहते हो, you have to face it. You have to face criticism. You have to face unpleasant interactions with people on daily basis. तो इसका मतलब नहीं है कि हम प्रिटेंड करें दैट ये चीज़ नहीं है एंड अवॉइड इट. वी मस्ट, मैं खुद भी बोलती हूँ, काफ़ी बार मैं बोलती हूँ भगवान मुझे डिसअपियर कर दे, ये कैसे कैसे लोग हैं, बट होता नहीं है. तो वो क्या होता है ना कि एक प्लेजेंटली एक हमें शुरुआत करके उसको एक दूसरा मोड देना चाहिए, हंस हंस के कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन के. बट लर्न टू फेस योर प्रॉब्लम्स, लर्न टू फेस इंटरेक्शंस, लर्न टू फेस. अगर इफ यू आर ओवर स्पेंडिंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज योर प्रॉब्लम. लर्न टू लिव विद इन द बजट. अभी व्हेन वी आर वर्किंग, आई रिमेम्बर मैं बहुत सारे फालतू के खर्चे करती थी. जस्ट पिक थिंग्स एंड डू थिंग्स. आई टेल यू, इट्स अ बिग सैक्रिफाइस. मैंने जैसे बोला ना, मैंने वनवास झेला है. वनवास एज इन लिटरली लिव्ड सिंपल लाइफ. I was a kind of a person who loved fine dining, who loved connoisseur of good food and good, you know, I used to love sitting in some, जैसे बोलते ना, फाइन डाइनिंग में पियानो बज रहा है, एंड हियर आई एम हैविंग माई टाइगर मोजिटोज ऑन 44 ग्रोवनर्स हाउस, से फैंसी नाम. तो वो वाली ए लिस्टर वाली जिंदगी मुझे बड़ी पसंद आती थी और मुझे अच्छा भी लगता था. तो टू कम आउट ऑफ इट एंड टू हैव अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल लाइफ. व्हेन आई सी पीपल ऑर्डरिंग ऑनलाइन, मैंने बोला जस्ट बिकॉज डिस्काउंट है तो इतना सारा वो ऑर्डर करके स्टोर करते, जबकि ज़रूरत नहीं है. इंडिया में किराना शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, यू कैन जस्ट गो एंड बाय योर डेली का जो भी है. हम लोग इतना सारा स्टोर करते रहते हैं हर चीज़, जस्ट बिकॉज डिस्काउंट में है और वो ईजिली आ जाती, तो मज़ा नहीं आता है टू सिट एंड प्लान कि क्या लेना है. लिमिटेड क्वांटिटी का जो तुम स्टोर कर सकते हो. जैसे इंडिया में अब तो 1 बेडरूम रहता है, किचन भी काफ़ी छोटा रहता है, स्टोरेज स्पेस नहीं रहती है. तो आई हैव सीन पीपल लिटरली बाइंग लॉट्स ऑफ फूड, स्टोरिंग इन देयर फ्रिज. ऑनलाइन से भी खाना ऑर्डर करेंगे, फिर वो फ्रिज में सड़ता रहेगा, वेजिटेबल्स भी सड़ते रहेंगे, मसाले खराब हो जाएंगे, खाने में पीने की चीज़ें खराब सड़ती, एक बियॉन्ड एक्सपायर, फिर फेंक देते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट टू लेसर प्रिविलेज्ड, पुअर तो नहीं बोलूँगी, लुक्स वेरी डायरेक्ट. सो हम ये इंडिया में ऐसे एक्सेसिव है हर चीज़ में.
या तो प्यार जताएंगे तो घुस जाएंगे बॉलीवुड की तरफ, फिल्मी प्यार, प्यार की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि हमें बॉलीवुड इस तरह का प्यार दिखाता है। तो हमें लगता है कि द गाय हैज टू गिव अस फ्लावर्स, द गाय हैज टू कीप रनिंग बिहाइंड अस। एक बारिश में एक गाना जरूरी है टू स्टार्ट सेक्स, मे बी इट इज अ सेक्सुअल एनकाउंटर ऑल्सो। या तो अनवेड बंदर, मतलब किसी मंदिर में जाके चुपके चुपके एक दूसरे को माला पहना दी, पुजारी है या नहीं है, सुहागरात में एक ही सुहागरात में बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं होता है। और वो बहुत ही कॉमेडी बनाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, इस तरह से नहीं होता है। दिस सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इट। और हमेशा दूसरी फीमेल को ये बताएंगे और हमेशा वाइफ इज विनिंग, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। कभी कभी वाइफ मस्ट बी रियली गुड बट द अदर फीमेल विल बी अ बिची थिंग, बट वो जीत जाती है। यू नेवर नो व्हाट इज द रियल सिचुएशन, यू नो, एंड स्पेशली व्हेन किड्स आर इन्वॉल्व। मैं हाथ पैर जोड़ के आदमियों को बोलती हूँ कि औरतों को बोलती हूँ कि प्लीज अपने ईगो इश्यूज अपने बच्चों पे मत थोपो, सीरियसली। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अनलिमिटेड सेक्स विद स्ट्रेंजर्स, वन नाइट स्टैंड्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल फ्लिंग्स, स्ट्रिंग्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड. It will mess your mind like anything. You will be nowhere, matlab, even if you'll be married or you will be having kids, I don't know, is it possible? That's the reason why females are delaying kids. कैसे तो भी लगता है. मैं another thing, एक आदमी को, if men are listening to me, please do not force a woman if she doesn't want to have children. If you are marrying somebody, बी वेरी पर्टिकुलर, पूछ लो मुंह पे कि चाहिए कि नहीं. अगर वो लेडी नहीं बोलती है एंड शी इज़ वेरी क्लियर कि उसको करियर में ध्यान देना और बच्चे नहीं पालने हैं और अच्छा नहीं लगता है प्रेग्नेंट बनना या बच्चों का टेक इट सीरियसली, टेक इट वेरी सीरियसली. क्योंकि ऐसे वाले थॉट्स मेरे भी थे, ऐसे थॉट्स आते हैं. और प्लीज टेक इट सीरियसली. मैं फोर्स मत करो, सोसाइटी फोर्स करती है. मैंने बोला फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है. द वुमेन स्टार्ट्स हेटिंग मेन लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस. तो वो नहीं चाहती है तो लीव हर अलोन, जस्ट लीव हर अलोन. जस्ट तुम्हारे प्रायोरिटीज देखो कि तुम्हें क्या चाहिए. मैं आई नो वो औरत उस आदमी को कभी फॉरगिव नहीं करेगी अगर उसका मिसकैरेज होगा, उसकी बॉडी को हानि पहुंचेगी तो. दैट्स ऑल आई वांट टू से. एंड फीमेल्स प्लीज यार सेटल डाउन हो जाओ एक कमिटेड रिलेशन में. वो बॉलीवुड में जैसे दिखाते हैं, वो मीडिया में जैसे दिखाते हैं ना, दैट चीटिंग इज फन. इट इज नॉट फन. इट्स नॉट फन. इट्स हॉरिबल. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड मैं रोज ऐसे कुछ ना कुछ चीजें बताऊंगी विच आर सिंपल and easy to digest kind of things. Okay, thank you so much. Have a nice day. Bye.